नियत नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेष्टाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चरनोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज का जो प्रोग्राम है, हम सदा हमारा भागवत का प्रोग्राम आज चलता है, मगर राधाष्टमी आ रही है अगले सप्ताह 31 अगस्त को। तो भक्तों के निवेदन से हम राधाष्टमी के विषय में आपको पहले से ही शुभकामनाएं देते हैं और राधा रानी के विषय में कुछ आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उत्सव है हमारे ब्रज में, जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्व जो राधाष्टमी को दिया जाता है। और राधाष्टमी जो एक पर्व जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जो कि भिन्न नहीं है, उसके विषय में आज चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। सो राधाष्टमी 31 अगस्त को इस बार आ रही है। तो हमारा निवेदन है कि आप उस दिन व्रत पूजा इत्यादि कीजिए राधा रानी की, और जितना हो सके जो व्रत है, 1000 एकादशियों का जो फल होता है वो केवल राधाष्टमी के एक व्रत करने में होता है। तो आज के दिन एकादशी का ही व्रत किया जाता है। और कभी कोई सेहत के कारण या किसी कारण नहीं कर सकता है तो ठीक है, फलाहार या दूध या कुछ जो भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है, राधा रानी की हम उनके चरणों का ध्यान करते हुए हम राधा रानी के विषय में आज चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत्यात् अभ्युत्थानमधर्मस्य सृजाम्यहम्। मैं युगों युगों में आता हूँ, और जब भी भगवान आते हैं, भगवान अपने अलग अलग अवतारों में आते हैं, अलग अलग युगों में। रामादिमूर्ति शुक्ला नियम तिष्ठे नानावतारम क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परमान जो गोविंदम आदि पुरुषम भजा। श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं और राम नरसिंह परामतस्य है। इस तरह अलग अलग अवतारों में भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी का जो जो एक दिन है वो हमारे 4000 युगों का एक दिन होता है। 43,20,20,000 का जो चतुर्युग होते हैं, और उनको 1000 बार गुना कर दो तो 432 करोड़ साल हो जाते हैं हमारे जो होते हैं। तो ये ब्रह्मा का एक दिन है। गीता के अंदर भगवान ने कहा है ना, सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्र अंतम ते रात्र विदो जनाम। जो 4000 युगों की जो भगवान की जो दिन है, 432 करोड़ साल, उसी तरह भगवान की एक रात्रि होती है 432 करोड़ साल की। तो टोटल हो जाते हैं 864 करोड़ साल। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण एक बार ही आते हैं, 4 युगों में एक बार आते हैं। तो जब भी भगवान आते हैं तो भगवान अपना धाम परिकर संग लेके आते हैं, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आते हैं। भगवान भगवान श्री कृष्ण में सब जितने भी अवतार हैं सब उसमें सम्मिलित हैं। सब लीलाएं जितनी भी है उसमें सब सम्मिलित है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनसे बढ़कर और कोई है नहीं। और उन्हीं की शक्ति सबसे जो जो शक्ति है भगवान की, उसी शक्ति को राधा रानी कहा जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि जी राधा 2 साल बड़ी थी, राधा बड़ी है, राधा छोटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राधा और कृष्ण एक तत्व हैं। राधा और कृष्ण कोई भिन्न नहीं है। राधा रानी जब वास्तव में जब श्री कृष्ण का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, गोकुल में भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण तो गोकुल में ही प्रकट होते हैं। जो भगवान विष्णु हैं वो जो देवकी और वसुदेव के जो जो देवकी के गर्भ में जो प्रकट हुए, तो विष्णु प्रकट हुए। सो बाद में उन्होंने बच्चे का रूप दिया लिया।
परंतु वास्तव में जो नंद नंद कृष्ण है, तो यशोदा ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की को एक लड़के को। लड़की जो कि दुर्गा महामाया जिसको कहते हैं, योग माया महामाया दुर्गा देवी, और साथ में एक लड़का जो कि नंद नंदन कृष्ण है। नंद नंदन कृष्ण जो है वो ब्रज को छोड़कर कभी नहीं जाते, वो ब्रज में ही रहते हैं, वो किसी को मारते भी नहीं है। जो ब्रज के अंदर जो जितने भी राक्षसों को, असुरों को, जिसको भी मारा, और यहां तक कि कंस को भी जो मारा, वो देवकी के गर्भ में जो भगवान विष्णु प्रकट हुए, विष्णु भगवान जो हैं वो शंख चक्र पद्मा पद्म गदा के साथ प्रकट होते हैं। जो नंद नंदन कृष्ण है वो केवल बंसुरी ही बजाते हैं, वो किसी को मारते ही नहीं है, और वो ब्रज को छोड़कर कभी जाते भी नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं, जब वो प्रकट होते हैं तो अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। उस शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, उनके 15 दिन के बाद राधा रानी प्रकट होती है। श्री कृष्ण शक्तिमान हैं और राधा उनकी शक्ति है, उनको औलाद देने वाली। जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं, हमको भी किसी वस्तु में खाने में आनंद आता है, पहनने में आनंद आता है, परिवार में सगे संबंधियों के साथ आनंद आता है। हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना आनंद है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के पास अपना आनंद है। उस भगवान श्री कृष्ण के आनंद को ही, जो आह्लाद, आह्लाद कहते हैं, प्रहलाद जो आनंद देता है, जो जिसको प्लेजर पोटेंसी कहते हैं, आनंद, वो जो आनंद की शक्ति है, भगवान की, कृष्ण की स्वयं की आनंद की शक्ति है, उसी को राधा रानी कहते हैं। ये भिन्न नहीं है, दोनों एक है। नारद जी ने जब सुना कि जो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनको तुरंत वो वो बात याद आ गई नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, जो उन्होंने गोलोक धाम में देवताओं को बोली थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों त्रिदेवता एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो गोलोक धाम में जाते हैं। तो वहां पर एक जो गोपी है, चंदनना, तो उस गोपी ने जब उनको देखा तो बोलती भी, आप कौन है? तो ये तीनों देव बोलते कि देवी, हम तो जो है ब्रह्मांड से आए हैं, हम ब्रह्मांड के अधिपति हैं। हम उसका जो संसार है, ब्रह्मांड है, उसको हम बनाते हैं और उसका पालन पोषण भी करते हैं। हम तीन देवता हैं और हम उसका, ये सृष्टि का जो संहार करते हैं वो इस तरह हम करते हैं। तो हम ब्रह्मांड के देवता हैं। अरे कौन से ब्रह्मांड के देवता हो आप? वो सखी बोलती, कभी गोपी बोलती है, बोलती जिस ब्रह्मांड की तुम बात कर रहे हो, वैसे ब्रह्मांड तो हमारी विरजा नदी में करोड़ों ऐसे डोल रहे हैं। जैसे नदी होती है ना, नदी में कई कुछ, कोई कंकड़ पत्थर ऐसे डोलते हैं। तो बोलती है कि, वो गोपी बोलती है कि कौन से ब्रह्मांड से हो आप? लगता है कि आप पहली बार गोलोक धाम में आए। वहां पर वो गोलोक धाम को देखकर, वहां के जो कुंज निकुंज वहां पर देखकर, वहां की जो जो उसकी सुंदरता देखकर वो खूब अचंभित रह गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव जो हैं, वो गोलोक की जो सुंदरता देखकर, तो अंत में वो भगवान श्री कृष्ण को मिलते। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये गर्ग संहिता में है सारी कथा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवो, मैं गोकुल में प्रकट होऊंगा, अपनी सब शक्ति के साथ राधा रानी के संग प्रकट होऊंगा। वहां पर गिरिराज गोवर्धन, वहां पर जो यमुना नदी और मेरे जो परिकर हैं, वो सब वहां पर प्रकट होंगे। तो अब वो देवता बड़े प्रसन्नता से इस बात का इंतजार कर रहे थे, कब कृष्ण आएंगे और कब उनकी लीला, जो भूतल पर लीला करेंगे, तो वो देखने का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। अब नारद जी को पता लगा कि भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा, उनको याद है उस बात का, तो वो उस कह रहे हैं, अभी भगवान प्रकट हुए तो उसके संग राधा रानी भी प्रकट हुई होगी। वो कहाँ पर प्रकट हुई, ये तो पता लग गया कि वो गोकुल में आ गए हैं। तो तब वहां पर जो नारद जी हैं, ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि कहाँ पर है राधा रानी, कहाँ पर है। तो करते 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 रावल में पहुंचते हैं। अब रावल में राधा रानी प्रकट हो रही है 15 दिन के बाद।
तो लौकिक दृष्टि में, इस वर्ल्डली हमारी दृष्टि के अंदर, राधा रानी जो 15 दिन छोटी है श्री कृष्ण से, तो करते करते जो नारद जी जब ब्रजधाम में ढूंढ रहे हैं किसी के घर कोई लाली आई है किसी घर में, तब कहते कहते वो क्या करते हैं कि वृषभानु के घर पहुंचते हैं। जो गोप हैं, सब जितने भी वहां पर ब्रज में गोप हैं, गौ पालन करते हैं, उनको गोप कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास 9 लाख गाय, उसको नंद कहा जाता था। जिसके पास 5 लाख गाय, उसको उपनंद कहा जाता था। जिसके पास 10 लाख गाय होती थी, उसको वृषभानु कहा जाता, ये एक टाइटल था। और जिसके पास 1 करोड़ गाय होती थी, उसको नंदराज कहा जाता था। तो यहाँ पर नंद के घर, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, और वृषभानु के पास जो है 10 लाख गाय थी। तो वृषभानु के घर पहुंचते हैं, तो वृषभानु को पूछते हैं, भाई यहाँ पर कोई किसी को कोई लाली हुई है? तो वृषभानु कहते हैं, भाई तब लाली तो है, पर ऐसा है कि मैं यमुना जी में स्नान करने गया था, और वहां पर कमल के जो पत्ता है उसके ऊपर, कमल का फूल या पत्ता, उसके ऊपर एक लड़की का यहाँ पर मेरे को मिली। वो लड़की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कोई ऐसी सुंदरता, हमने ऐसा बच्चा कोई कभी संसार में देखा नहीं है। तो वहां पर तुरंत नारद जी कहते, दिखाओ। अब नारद जी तो परम भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, तुरंत पहचान गए वो लाली है। अब लाली ने आंखें बंद की हुई है। वो दोनों जो वृषभानु और उनकी जो पत्नी कीर्तिदा, वो सोच रहे हैं कि हमको लाली की हमको इच्छा थी, और भगवान ने हमको लाली दी है, नारायण ने लाली दी है। मगर लाली इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, और परंतु ना तो लाली बोलती है, ना कुछ सुनती है, ना आंखें खोलती है। तो उन्होंने सोचा कि लाली अंधी, गूंगी और बहरी है। नारद जी को दिखाते, नारद जी तुरंत जब उनको दर्शन करते हैं तो एकदम उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। आंखें नहीं खोली लाली ने अभी। नारद जी प्रणाम करते पहचान गए, ये हमारी वही राधा रानी प्रकट हुई हैं। और उसी समय नारद जी कहते हैं, भाई थोड़ा सा धूप लेके आओ, थोड़ी सी दीपक बनाओ, पुष्प लेके आओ, चंदन लेके आओ, और वहां पर आकर उस लाली की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो वृषभानु बहुत अचंभित होते हैं, भैया आप ये आप क्या कर रहे हो? अब भगवान श्री कृष्ण को जब, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पहचानना तो दूर की बात है, उनकी शक्ति को पहचानना तो और भी दूर की बात आती है। जैसे कोई व्यक्ति हो, उनको जानना भगवान की ये तो लादनी शक्ति है, भगवान की आनंददायी शक्ति है, उस शक्ति तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी गांव में कोई कोई एक्टर आया, तो वो जो एक्टर था, कोई अभिनय करने के लिए, तो किसी दोस्त ने उसको बोला, ये ले भाई, तेरे को मैं पास देता हूँ, तेरे को वो जाने देंगे अंदर। अंदर सिक्योरिटी होती, नहीं आने देते कई बार। तो वो पास लेके जाता है, भाई देखो ऐसा ऐसा मेरे को देखने का एक्टर वो आया। तो उन्होंने देखा, पास वालों ने जाने दिया। उसने मंदिर से देखा, वो बैठा है, चाय पानी पी रहा है अपने लोगों के साथ। तो आके अपने मित्र को बोलते हैं, हाँ मैं वो देखा है, तो मिला है एक्टर को? हाँ मिला है। क्या कर रहा था? बोलते ऐसे ऐसे चाय पी रहा था। अरे तूने अभी देखा नहीं उसको? दोबारा फिर भेजता है, उसके पास जाकर इंट्रोडक्शन करता है। आते, हाँ जी मेरे से उसने हाथ वाथ मिलाया। बोला तू मिला उसको? हाँ मिला। उसने हाथ वाथ मिलाया, हाल चाल पूछा। अच्छा, अभी भी तो उसको नहीं जानता। तो कहने का भाव क्या है, किसी व्यक्ति को आप देख सकते हो, उसके साथ मिल सकते हो, परंतु उसके पास जान पहचान बढ़ा सकते हो, मगर जान पहचान के साथ उसको इतना प्रेम हो जाए कि वो आपके बगैर रह ना सके। उसका जो आनंद है, उसका जो प्रेम है, उसका आप अनुभव कर सको। तो राधा रानी जो है श्री कृष्ण का प्रेम है, राधा रानी जो है कृष्ण का आनंदमय शक्ति है, उसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं। और नारद जी उनको देखते हैं। नारद जी, राधा रानी कोई साधारण औरत नहीं है। साधारण साधारण जैसे लोग बोल देते हैं जी श्री कृष्ण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसी नहीं है। यहाँ का जो शरीर है मलमूत्र का भांड है। यहाँ का जो आनंद है शरीर का आनंद लोगों का है। इस शरीर को
यहाँ का शरीर 4 दिन ना नहाओ तो बदबू आने लग जाती है। देवता लोक में भी, जो इंद्र लोक है या देवलोक है, देवलोक में ये जो मनुष्य शरीर को बहुत अधम गिना जाता है, बोलते बदबूदार शरीर है ये। देवलोक की जो अप्सराएं हैं वो जिस पानी में नहाती हैं वो पानी सुगंधमय हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि उनके शरीर में से कैसे दिव्य गंध निकलती होगी, सुगंध निकल रही उनके उनके शरीर में से। तो उनका शरीर श्रेष्ठ है। परंतु यहाँ पर जो राधा रानी है, ये शरीर नहीं, इनका शरीर नहीं है, ये परम तत्व है। श्री कृष्ण परम तत्व है, परम तत्व, परम सत्यम दी में ही ये परम तत्व है। इस तत्व के ऊपर और कोई तत्व नहीं है। और श्री कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद ही नहीं है। श्री कृष्ण और राधा रानी परम शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान। राधा रानी मूल शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जो जितनी भी सृष्टि है, जो बैकुंठ में, जो गोलोक धाम में, या जितने भी धाम में नारायण, जितने भी लक्ष्मियां हैं, जितनी भी जो जो बैकुंठ में जो स्पिरिचुअल अप्रांत प्रकृति में राम जीभूत महाबाहो जजेदन धारते जगत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, इस सृष्टि के परे एक और सृष्टि है जो कि स्पीरियस सृष्टि है, जो कि जो 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 निष्कृष्ट सृष्टि नहीं है। ये सृष्टि जो है, ये इंफीरियर क्लास, ऊपर की जो सृष्टि है, जो पैकुंठ की वही धाम है। ये तो एक जेल की तरह है। यहाँ पर जीव बद्ध होकर रहता है। जो वास्तविक जीवन है वो बैकुंठ में है। और जितने भी बैकुंठ हैं जिसमें नारायण अलग अलग लक्ष्मियों के संग रह रहे हैं, उनके सब के आधार श्रीमती राधा रानी है। हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं तो उसमें अनंत कोटि विष्णु नर्म परम आर्जते है। हिमाद्रिजा पिलोमजा विरंजजा वर प्रदे अपार रिद्धि सिद्धिक्त सप्ता अंगुली सप्त पदा अंगुली नखे। उनके जो पांव के नख हैं, पांव की जो उंगली है उसका एक नख है, उस नख में से, नेल में से, उस नख की जो चमक है, उससे जो जो विष्णु लोग हैं वो प्रकट होते हैं। उनकी नख की एक चमक से जो पार्वती है, जो लक्ष्मी है, जो सरस्वती, ब्रह्माणी, ब्रह्माणी कहते हैं सरस्वती को, और विरिंजिजा, और ये पुलुमजा, हिमंतजा, ये लक्ष्मी, सरस्वती और जो पार्वती हैं, ये इस सब शक्तियों की जो इनकी जो शक्ति है वो राधा रानी से ही निकलती। राधा रानी ही का स्वरूप ही सारी जितनी भी देवियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, जितनी भी सब देवियों का आधार श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी ही उनको बस, राधा रानी की शक्तियां, ये संसार की शक्ति देखिए आप। हम सांस लेते हैं, हम जो पानी है, जल है, वायु है, देखिए कई बार हम, आप देखिए समुद्र में अथाह जल है, और उस अथाह जल में हम कभी कभी आप, कोई कोई फंस जाए समुद्र की लहरों में, तो उसको पता लगता है कि प्रकृति का जो जो शक्ति है वो क्या है। अभी आप देखते हो कि जो बरसात का मौसम है तो पहाड़ों में पहाड़ गिरते हैं और बाढ़ आती है, जो गांव के गांव बह जाते हैं उसके अंदर। उस पानी के अंदर बड़े से बड़ा भी तैराक, कोई भी तैराक हो, वो तैर नहीं सकता है। शक्ति का प्रमाण कैसे होता है? ये प्रकृति जो है, प्रकृति मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नानेन कौनते जगत विपत्ति। ये दुर्गा देवी जो इस सारी प्रकृति को चला रही है, सारी प्रकृति का जो चलाने वाली है वो दुर्गा है। मैं दक्षिण प्रकृति। और ये जो दुर्गा है, ये आप इस एक, ये हमारा एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की शक्ति जो है, किस तरह आप देखते हो, ये शक्ति जो चला रहा है कितना बड़ा। आप ये छोटी सी चीज को भी आप उड़ा के दिखा दो, और आप देखो ये किस तरह, ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा जो चंद्र है, इतना बड़ा जो सूर्य है, जो अलग अलग ग्रह हैं, वो जैसे रुई की तरह इस आकाश में, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और नियम नियम के संग घूम रहे हैं, नियम को तोड़ते नहीं है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, उस नियम के हिसाब से चलती है। भयंकर सर्दी आती है, हमको सहन नहीं होती है।
भयंकर गर्मी आती है, हम सहन नहीं कर सकते। ये कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। और ये प्रकृति कौन है? स्वयं दुर्गा देवी है। और ये दुर्गा देवी का आधार कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो आप सोच सकते हो कि जो 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 राधा रानी है, वो कितनी शक्तिशाली है, जिससे कि सारा ब्रह्मांड और जो भगवान श्री कृष्ण को आनंद दे रही है। अब वो यहाँ पर प्रकट हो रही है, रावल में प्रकट हो रही है, वृषभानु के घर प्रकट हुई है। वृषभानु की तक कीर्तिदा के घर रावल में प्रकट हुई है श्रीमती राधा रानी। अंधी है, गूंगी है, बोली है, कोई बोल नहीं रही, सुन नहीं रही, आंख खोल नहीं रही। रावल में गांव वाले आते हैं, देखते हैं कि अरे, जो वृषभानु के घर लाली हुई है, मगर वो लाली है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, आंख नहीं हटती उस लाली को देखते देखते। परंतु ना लाली बोल रही है, ना सुन रही है। अलग अलग कल्प में, एक कल्प में ये कथा है कि नंद और जशोदा, रावल आते हैं वृषभानु के घर, और लाली झूलने में बैठी है, आंखें बंद हैं। उस समय श्री कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, अभी घुटनों के बल चलना ही सीखा है। और यहाँ पर नंद रानी, जशोदा और कीर्तिदा बातें कर रही हैं अन्य गोपियों के संग, और नंद बाबा विश्वानु का बातें अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चलते चलते उस उस झूलने की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर राधा रानी बैठी है, क्योंकि राधा रानी तो उनकी संगनी है ना, उनको वो तो उसी को देखने के लिए आ रहे हैं ना। तुरंत श्री कृष्ण जाते हैं, जब उस पलंग के ऊपर जहां पर वो झूलने में लेटी हुई थी, तो आवाज निकालते हैं, स्पर्श करते हैं, तुरंत राधा रानी आंखें खोल देती। राधा रानी आंखें खोलना नहीं चाहती थी, किसी और को देखना ही नहीं चाहती थी, अपने प्रीतम श्री कृष्ण के सिवा किसी को देखना नहीं चाहती वो। तो उस तुरंत उन्होंने पहचान लिया, तो यहां से श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन शुरू हो जाता है। एक और कल्प में एक और कथा आती है, दोनों ही सत्य है। उसमें यह कहा जाता है कि वृषभानु और कीर्तिदा दोनों गोकुल आते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को मिलने के लिए आते हैं, और जब नंद रानी देखती है राधा रानी को, छोटी सी बच्ची को देखते, अरे क्या कितनी सुंदर है, लाओ बहन, उसको ऐसे करके कीर्ति की गोद में से, श्री कृष्ण साथ में पकड़े हुए थे, श्री कृष्ण को उठाकर ऐसे रख देती है, और राधा रानी को उठा लेती है। अब राधा रानी को उठाती है, एक हाथ से राधा रानी को उठा रही है, और एक हाथ से श्री कृष्ण तुरंत रो रहे हैं। श्री कृष्ण इसलिए नहीं रो रहे हैं कि यशोदा ने उनको नीचे उतार दिया है, श्री कृष्ण इसलिए रो रहे हैं कि मेरी राधा आई है और राधा से मेरा मिलन नहीं हो रहा, तो तुरंत रो रहे हैं। तो तुरंत वहां पर अब राधा की आंखें बंद है अभी भी, मगर तुरंत जब श्री कृष्ण को यशोदा में उठा लेती है, तो उसी समय श्री कृष्ण राधा को स्पर्श करते हैं। जब ही स्पर्श करते हैं तो तुरंत अपनी आंखें खोल लेते हैं, और जब आंखें खुलती हैं तो सब इतना आनंदमय हो जाते हैं। वृषभानु और कीर्तिदा देखती है, देखो देखो बच्ची की आंखें खुल गई, देखो, अरे देखो। तो किलकारी भी मारने लग जाती है, अरे वो जो बच्ची है किलकारी भी मार रही है, सुन भी रही है। तुरंत उनका उसका आनंद का अनुभव जो है, वो यहाँ पर वृषभानु, कीर्तिदा, नंद बाबा, यशोदा सब आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा इकट्ठे हुए हैं। और जब राधा रानी आती है, तो राधा रानी अकेली नहीं, श्री कृष्ण और राधा रानी अकेले नहीं, उनके संग सारे का सारा यूथ आता है, उनका सारा ऊपर से जो भी जितने धाम के परिकर साथ में आते हैं, एक एक यूथ को कहते हैं, एक एक सखियों का अपना अपना यूथ है। ललिता सखी का अपना यूथ है, विशाखा का अपना यूथ है, चित्रा का अपना यूथ है। इस तरह अष्ट सखियों के आगे अष्ट सखियां, जो प्रमुख अष्ट सखियां हैं, उनकी सखियों में एक एक यूथ, सबका अपना अपना एक यूथ, 1 करोड़ गोपियों को एक यूथ कहा जाता है।
तो ललिता के यूथ में 1 करोड़ गोपियां हैं, विशाखा के यूथ में 1 करोड़ गोपियां हैं, उनके आगे प्रमुख आठ आठ गोपियां हैं, उन आठ आठ गोपियों का अपना अपना यूथ है, उनकी 1 1 करोड़ गोपियां सखियां हैं साथ में। तो वहां पर अरबों, अबुर्द कहते हैं, जो 100 करोड़ से भी ऊपर अबुर्द गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां नहीं है, अबुर्द गोपियां हैं। और उन गोपियों के संग राधा, राधा रानी जो साथ में जो सखियां हैं श्री कृष्ण की, जहां पर जो कृष्ण की राधा रानी, उसकी आगे आगे सखियां हैं, इनकी जो लीला हो रही है, श्री कृष्ण का जो तत्व है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। राधा रानी का तत्व भगवान कृष्ण तक नहीं व्यक्ति पहुंचता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्राप्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण को पास पहुंचना, कि भगवान श्री कृष्ण बहुनाम जन्म नामते, कितने कितने जन्मों की तपस्या हो जाती है, बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान मम प्रप, तब कहीं किसी को ज्ञान हो जाए, ज्ञान मम प्रपदे वासुदेव अरे वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। भगवान वसुदेव कृष्ण की जो शरणागति लेना, उसी तक पहुंचना, तत्व में जानना श्री कृष्ण को। तत्व में कृष्ण को जानती है, संसार जानता है, ठीक है जी कृष्ण भगवान है, उसकी पूजा कोई करता है कोई नहीं करता है। जो कुछ करते हैं, कोई कर्म कांड के हिसाब से करते हैं, ज्ञान कांड के हिसाब से करते हैं। धनम देही जन्म देही पुत्र भार्या देही, कोई पुत्र मांगता है, कोई कोई सुंदर पत्नी मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति है कृष्ण की भक्ति है, इसको स्तुतिवान कहा जाता है, भक्त नहीं कहा जाता। जब तक संसार संसार की इच्छाएं हमारे मन में इच्छाएं हैं, तो वो भक्ति नहीं है, अभी तो स्तुति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चन न वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजारों लोगों में से कोई बिरला व्यक्ति ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, और हजारों हजारों बिरला व्यक्ति में से कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। और भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है, तत्व में कृष्ण को जानना, कृष्ण तत्व क्या है उसको जानना। भगवान कहते हैं, करोड़ों में से एक व्यक्ति मेरे तत्व को जान सकता है। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। देवता लोग जब भगवान कृष्ण को मिलने जाते हैं, तो क्षीर सागर के ऊपर पुरुष सूक्त प्रार्थना जब करते हैं, भगवान कभी कोई सृष्टि में कोई कोई समस्या आ जाती है, तो समाधान नहीं मिलता है, तो सब देवता लोग जाते हैं क्षीर सागर पर, भगवान नारायण की स्तुति करते हैं वहां पर। कृष्ण के दर्शन नहीं होते, नारायण के, वो भी उनको दर्शन, नारायण भी दर्शन नहीं देते। नारायण केवल, वहां पर सब लोग प्रार्थना करते हैं, देवता लोग क्षीर सागर पर हाथ जोड़कर पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं प्रभु को। तब ब्रह्मा जी को केवल दर्शन होते हैं, ब्रह्मा जी को केवल अलाउड है, ब्रह्मा जी को नारायण, नारायण के दर्शन होते हैं। और वो जो नारायण है श्री कृष्ण के अंश हैं, यहां पर कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे भी, नारायण के दर्शन, चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो रहे हैं। और कृष्ण के दर्शन करना बहुत मुश्किल है, कृष्ण की तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। दर्शन हो भी जाए तो कृष्ण को जानना बहुत मुश्किल है। और कृष्ण को जानने के बाद उसका जो तत्व है, राधा रानी का जो राधा तत्व है, उसको जानना बहुत बहुत मुश्किल है। राधा भाव, राधा कांति जो श्री कृष्ण के ऊपर प्रभाव करती है। श्री कृष्ण जो है, राधा के भाव में उनका शरीर का रंग चेंज हो जाता है। श्री कृष्ण अलग नहीं है, श्री कृष्ण जो राधा रानी एक ही जुगल जोड़ी, राधा कृष्ण एक ही है, वो भिन्न है ही नहीं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। हमारे में, हमारे एक साधु बताते हैं, गौड़िया संप्रदाय में बोलते, कई बार वृंदावन में लोग बोलते हैं ये राधे राधे श्याम मिला दे, बोलते ये बिल्कुल गलत है, ये परिभाषा राधे राधे श्याम मिला दे ये नहीं, उसका अर्थ ये है कि श्याम सुपीरियर है राधा रानी से। इसका अर्थ है कि राधा रानी कम है, राधा रानी श्याम को मिलाएगी तो श्याम सुपीरियर, ना ना, राधा रानी और श्याम में ये भिन्नता बिल्कुल नहीं है।
राधा रानी कृष्ण है और कृष्ण ही राधा रानी है। और राधा रानी के भाव में जो श्री कृष्ण है, उनकी कांति जो स्वर्ण स्वर्ण वर्ण हो जाती है। कृष्ण श्याम वर्ण है मगर स्वर्ण वर्ण हो जाती, गौर वर्ण हो जाती है। महाराज चल रहा था, महाराज जब चला रात्रि में, उसको देखने के लिए बड़े बड़े देवता आते हैं। यहां तक शंकर जी, जो उन्होंने देखा कि महाराज देखने के लिए 862 करोड़ साल के बाद श्री कृष्ण का महाराज जो ब्रज में देखने को मिलता है। और जब पता लगा महाराज शुरू हो गया, महाराज जो है, जो 4 पहर, दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर, 24 घंटे 8 पहर के होते हैं, 3 3 घंटे का एक पहर होता है। परंतु यहाँ पर जो महाराज चला, जिस जिस रात चांदनी रात को महाराज चला, उस महाराज जो है, समय रुक जाता है। समय रुक जाता है और जो रात होती है 862 करोड़ साल की रात हो जाती है। ब्रह्मा की एक कल्प की रात हो जाती है। और उस महाराज में एक बार जब राधा रानी गायब हो जाती है, तो श्री कृष्ण ढूंढते हैं, कहाँ हो राधा, कहाँ हो राधा। और राधा रानी को ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण जो है, उसके भाव में श्री कृष्ण जो है इमली तल पहुंचते हैं। इमली तल, एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और सब सखा सखियां सब ढूंढते जाते हैं कि कहाँ कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब वो इमली तल में आते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि गौर वर्ण का, स्वर्ण रंग का जो 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 किशोर है, कि कृष्ण की अवस्था 14 साल की है। कई लोग बोलते हैं 16 साल की है, 14 साल की अवस्था है। और गोपियों की अवस्था 14 साल से कम है। गोपियां जो हैं, यही उम्र रहती है। नंदनंदन कृष्ण 14 16 साल से बढ़ते नहीं है कभी भी। 14 साल की उम्र कृष्ण की, और 14 साल से 14 साल के भी अबाउट उम्र जो है, वो गोपियों की है। मंजरियों की जो उम्र है 12 साल, 12 12 साल, 12.5 साल के नीचे, कोई 8 साल की, कोई 6 साल की, कोई 10 साल की। श्री कृष्ण इस तरह वहां पर राज करते हैं। और श्री कृष्ण जो ब्रज की लीला करते हैं, 11 साल के बाद, 11 साल 2 महीने के वो जब अक्रूर आता के लेके जाते हैं, उसके बाद भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब वहां पर वो देखते हैं श्री कृष्ण, किशोर बैठा है, मोर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में बंसी है, पूरे ही श्री कृष्ण है। परंतु उसका सांवला रंग जो है, वो सांवला रंग जो है वो स्वर्णमय हो जाता है। तो देखते हैं, आप कौन हो? अरे, ये तो हमारा कृष्ण है। अरे श्री कृष्ण, आपको क्या हुआ? तब उन्होंने वहां पर वो गौर वर्ण चैतन्य महाप्रभु, तब उन्होंने कहा कि मैं नवद्वीप में ये आकर लीला करूंगा। इस राधा रानी का भाव, जो गोपियों का भाव है, जो राधा गोपियों की उपासना है, जो गोपियों ने कैसे भक्ति की, उसको मैं सिखाऊंगा आगे। इसका जो रस है, इसको मैं अनुभव करूंगा। वो जो रस है, ये श्री कृष्ण की, गोपियों की जो लीला है, राधा रानी की जो लीला है, इसको कोई साधारण व्यक्ति डिस्कस नहीं करता। स्वामी प्रभुपाद ने जब ये संस्था शुरू की, तो इसमें उन्होंने, क्योंकि पहले तो इनको यही समझाना मुश्किल था कि तुम 14 माला 16 माला करो, माला ही करो, इतना ही बहुत है, 4 नियम करो, यही बहुत है। तो प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद ने इनको जो दिया, वो दिया लक्ष्मी नारायण पूजा दी। राधा कृष्ण की पूजा है, मगर राधा कृष्ण की पूजा ब्रज भाव में नहीं है, द्वारका के भाव में दी गई है। खैर, उस विषय के में बाद में हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर राधा रानी की जो भक्ति है, गोपियों की जो भक्ति है, श्री कृष्ण जो करते हैं, उस भक्ति को सोचते सोचते द्वारका में जब श्री कृष्ण थे, तो उनका जो तकिया होता था वो भीग जाता, रात को रोते रहते थे, श्री कृष्ण की गोपियों के प्रेम को याद करते करते। उन गोपियों के प्रेम में आनंद मगन रहते थे। और जो द्वारका की जो रानियां थी, सत्यभामा और रुक्मणी, वो सब जो, इसीलिए उन्होंने जब रोहिणी मैया को पूछते हैं कि हमारे श्री कृष्ण गोपियों के बारे में सोचते रहते हैं, आपको हम वहां बताइए, आप तो वहां पर थी ना, आप बताइए कि वहां पर लीला कैसी थी, क्या कारण है कि श्री कृष्ण 24 घंटे जो उन गोपियों के प्रेम को ही सोचते रहते हैं। तो वहां पर जब वो
रोहिणी मैया द्वारका में, द्वारका के महल में सब रानियों को, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, जितनी भी रानियां थी, 16,100 रानियों को बिठाकर जब गोपियों के, राधा रानी और गोपियों के विषय में बताने लग जाती है, तो तुरंत उसी समय जब वहां पर सुभद्रा आती है तो सुभद्रा की आंखें खुल जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है सुभद्रा। और बलभद्र जब, भाई बलराम भी आकर देखते हैं कि मैया क्या कर रही है, अरे क्या कर रही है मैया, तुम द्वार पे खड़े होकर क्या सुन रही हो। तो वहां पर सुभद्रा कहती, भैया देखो अंदर कथा चल रही है। किसकी कथा चल रही है? गोपियों की कथा चल रही है, राधा रानी की गोपियों की कथा चल रही है। बलभद्र सुन रहे हैं तो याद आता है, तो उनकी आंखें, आंखों में आंसू आ रहे हैं, आंखें बड़ी हो रही हैं। और उनके जो जो उनके अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं, उनमें उनको अपने शरीर पर उनको कंट्रोल नहीं रहता है, यहाँ सुभद्रा को और ना यहाँ पर जो बलभद्र को, बलराम जी को। और श्री कृष्ण जब वहां पर द्वारका में, द्वारकाधीश जब वहां पर सुनते हैं, तो अरे क्या हुआ आपको, जब वो उन्होंने देखा कि पीछे अंदर गोपियों की लीला जो रोहिणी मैया सुना रही है, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, 16,000 रानियों को, तो श्री कृष्ण जब सुनते हैं तो उनका अपना उनमें भी आवेश आ जाता है। यहाँ पर राधा रानी की जो कथा है, राधा रानी की जो प्रसंग है, गोपियों ने बहुत कष्ट सहे। हम लोगों से तो थोड़ा सा व्रत का कष्ट भी नहीं सहा जाता। अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं ब्रज में आजकल, जो लोग राधा रानी की भक्ति तो सिखाते हैं, मगर कहते हैं ना 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 ना, ये ये कोई हमको, हम तो सहचारियां हैं, हमको ये करने की जरूरत नहीं है, जो एकादशी का व्रत करने की जरूरत नहीं है। स्वयं गोपियों ने राधा रानी से पूछा, हे राधा रानी, कोई ऐसा बात बताओ हमसे जिससे, जैसे कृष्ण के संग आपका प्रेम कृष्ण के संग है, हमको भी ऐसे बताओ। तो यहाँ पर राधा रानी ये नहीं सोच रही है कि मेरा संबंध कृष्ण से है और मेरा संबंध ही बना रहे, गोपियों का संबंध ऐसा ना बने। साधारणतः लोग क्या होते हैं, जिसके पास किसी के साथ कोई प्रेम है ना, कोई दूसरा उस व्यक्ति से प्रेम करने लग जाए तो उसको जेलसी होने लग जाती है, ईर्ष्या होने लग जाती है। यहां पर राधा रानी कहती है, हाँ हाँ सखियो, तुम ऐसा करो, एकादशी का व्रत किया करो, व्रत होंगे। एकादशी का व्रत राधा रानी स्वयं बोलती है कि एकादशी का व्रत किया करो। एकादशी के व्रत से ऊपर और कोई व्रत नहीं है। और राधा अष्टमी के दिन जो व्रत है एकादशी का, हजारों हजारों एकादशियों का व्रत केवल एक राधा अष्टमी के दिन लग जाता है। तो एक दिन 24 घंटे नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? अरे हजारों हजारों एकादशियों का व्रत का फल लग रहा है। वो बात अलग है कि कोई मर रहा है या कोई, किसी को कोई तबीयत खराब हो रही है, तो ठीक है भाई, चलो ठीक है, तुम फलाहार या तुम दूध या कुछ ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या करे, शरीर बीमार है, उसके लिए कोई बात नहीं। मगर कभी आपका शरीर जब तक स्वस्थ है, हो सके तो ये थोड़ा सा भी कष्ट उठा लो। और राधा रानी के गोपियों ने तो बहुत बहुत कष्ट उठाए हैं। परिवार वालों ने लांछन लगाए, सोसाइटी ने लांछन लगाए, मगर गोपियां जी नहीं सकती थी, रातों रात रोती रहती थी, कब सुबह होगी, कब हमारे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, रातों रात, रात सारी रात रोती रहती थी। दिन में श्री कृष्ण गौचारण करने जाते थे तो गोपियां रोती रहती थी, हमारे कृष्ण के पांव में को कांटा ना लग जाए, हमारे कृष्ण ठीक हो। अलग अलग गोपियां हैं, गोपी भाव के अंदर अलग अलग गोपियां हैं। कुछ गोपियां वात्सल्य भाव से पूजा करती हैं, जैसे यशोदा मैया भी गोपी है, कीर्तिदा मैया भी गोपी है, उनका भाव अलग है। वात्सल्य भाव में कुछ गोपियां पूजा कर रही हैं भगवान की, भगवान के साथ संबंध, पूजा नहीं संबंध। पूजा तो देवी देवताओं की होती है, किसी देवता की पूजा किया, उससे कुछ मांग लिया, भक्ति है ये। गोपियों ने जन्म जन्मों तपस्या की है, हमसे तो एक एकादशी का व्रत नहीं होता। अरे कहीं पर जाना ना, कि राज्य की परिक्रमा लगानी है, 100 बार आदमी सोचता है। मगर यहां पर गोपियों ने
अलग अलग गोपियां हैं, गोपियों ने बहुत बहुत तपस्या की है। मुनिचारी गोपियां थी, जो गोपियों में कैसी कैसी तपस्या है, थोड़ा सा मैं आपको उसमें, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डालता हूं। ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, गोपाल मंत्र कहते हैं। हमने बताया ना कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो एक ही बार नहीं आते हैं, हर 862 करोड़ साल बाद आते हैं, हजारों बार श्री कृष्ण आ चुके हैं। हजार, एक एक कल्प में, एक कल्प का एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का इस तरह 365 दिन होते हैं, और 365 दिन के बाद एक साल, एक साल के बाद उनके 100 साल होते हैं, 100 साल के बाद ब्रह्मा जी मर जाते हैं, और फिर नया ब्रह्मा पैदा करते हैं, फिर महाप्रलय आती थी, महाप्रलय आती है, ब्रह्मा का 100 साल खत्म हो जाता है, नया ब्रह्मा तैयार होता है। तो श्री कृष्ण हर एक दिन में आते हैं, हर एक 4000 साल के बाद आते हैं, 4000 युगों के बाद आते हैं। तो वो योगियों ने खूब तपस्या की, खूब तपस्या की। अब भगवान की तपस्या की, एक गोपाल मंत्र का जप करते थे, श्री कृष्ण का ध्यान करते थे, बंसी वाले का ध्यान करते थे। अब उनकी तपस्या से दंडक दंडक वन में उनका जन्म हो गया। दंडक वन में भी वो गोपाल की ही पूजा कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं? केवल बंसी वाले का ध्यान कर रहे हैं। तो वहां पर श्री राम जाते हैं, और श्री राम वहां पर जब पहुंचते हैं आ, दंडक वन में, अपनी भार्य सीता के संग और भैया लक्ष्मण के संग, तो वो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने देखा श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। अरे हमारे श्री कृष्ण, हम तो बंसी का ध्यान करते हैं, यहाँ पर तो ये धनुष लेके खड़े हुए हैं, वही व्यक्ति है, वही हमारे ध्यान में जो जो हमारी समाधि में आते हैं, ये वही श्री कृष्ण जिनको हम अपनी समाधि में देखते हैं। मगर इन्होंने, तब उनको पता लगता है, तपस्या की हुई है कि भगवान यहाँ पर लीला करने आए, रावण को मारने के लिए आए हैं प्रभु। वहां पर सीता की जो जो प्रेम भक्ति देखते हैं, तो इच्छा करते हैं कि हम भी आपकी पत्नियां बन जाए। आप तो राजा है ना, राजा तो कितनी शादियां कर सकते हैं, तो प्रभु हमको भी आप अपना लो। तो वहां पर श्री राम हंसते हैं, नहीं, तुमको मैं अपना तो सकता हूं, कभी तुमको मेरा भाई लक्ष्मण की तरह बनोगे तो मैं लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यार करूंगा तुमको, मैं तैयार हूं आपको अपनाने के लिए। आपने बहुत कठोर तपस्या की है, जन्मों जन्मों तपस्या करके अब मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं, मैं तो आपको अपनाने के लिए तैयार हूं। परंतु इस यहाँ पर केवल भाई के रूप में आपको अपना सकता हूं, इस अवतार में। तो मगर उनका जो भाव है, वो तो उनको सखी के भाव में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में देखना चाहते हैं। तो वहां पर जो श्री कृष्ण हैं, वो कहते हैं आपको मैं अपनाऊंगा तभी जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा। तो वही मुनि जिन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए हैं, अब फिर तपस्या कर रहे हैं, फिर दोबारा तपस्या में लग गए। और तपस्या करते करते वही जो जो वो गोपियां हैं, उन्होंने जन्म लिया, और फिर ब्रज में उनका विवाह हुआ, उनको मुनिचारी गोपी कहते हैं। अलग अलग गोपियां हैं, गर्ग संहिता में पूरा गोपियों का विवरण दिया गया है। कोई गोलोक वासनी गोपियां हैं, कोई द्वारका पालकी गोपियां हैं, कोई श्रुति रूपा गोपियां हैं, कोई मुनिचारी गोपियां हैं, कोई यज्ञ सीता रूपी गोपियां, निकुंज निकुंज वासनी गोपियां हैं, मिथिला वासी गोपियां हैं, यहाँ पर की अयोध्या वासनी गोपियां, जलंधर वासनी गोपियां, जलंधरी दैंत है जो, जब जलंधरी दैंत जो आपने, आपको एक पंजाब में शहर है जलंधर, तो वो शंखचूड़ का शहर है जलंधरी दैंत, वो श्री धाम है। श्री धाम जो है, वो वास्तव में गोलोक धाम से, जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं, गोलोक धाम से यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान के धाम से कोई भी नहीं आता है, किसी को आना ही नहीं पड़ता, वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं है वहां पर। परंतु भगवान लीला करने के लिए आना है, कोई ना कोई तो सिस्टम बनाएंगे ना भगवान, और हमको दिखाते हैं भाई, ये जो तुमको मेरे पास आना है तो ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसका कोई वहां पर बैकुंठ में, गोलोक धाम में तो ये चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। वहां पर क्या ये लीला में ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर अपनी एक सखी जो है, विरजा,
उसके संग बैठे हुए थे। तो भगवान ने कहा श्री धाम को, जो कि राधा रानी का भाई है, श्री धाम को बोला कि तुम ऐसा करो, थोड़ा सा ध्यान रखो कोई आ ना जाए, राधा रानी ना आ जाए। अब उसने राधा रानी को रोक दिया। अब जब उसको रोका तो यहां पर राधा रानी उसको श्राप दे देती है, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे को रोका, वो भी मेरे श्री कृष्ण को मिलने के लिए। तुम में बाधा आ गई, तुमको मैं अभी श्राप देती हूँ, तुम जाओ पृथ्वी मृत्यु लोक पर जाकर तुम राक्षस बन जाओ। और श्री धाम ने भी क्रोध में आके बोला, अरे राधे, तू मेरे को श्राप दे रही है, मैं भी तेरे को श्राप देता हूं कि तुम भी पृथ्वी में जाकर मनुष्य की तरह रहो, क्योंकि तुमने गुस्सा किया मनुष्य की तरह। इसका तो यहाँ पर, इसका तो गोलोक धाम में, बैकुंठ में तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति कहता नहीं, करता नहीं है। आपने ऐसा किया, मनुष्य की तरह किया है। आपको भी मैं श्राप देता हूँ कि आप भी मनुष्य की तरह जाकर वहां पर रहो, और तुम्हारा मिलन के कारण ही तो तुमने श्राप दिया है ना। तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि मनुष्य मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में, वहां पर मनुष्य के हिसाब से तुम 100 साल के, तुम्हारा बिछोड़ा हो जाएगा श्री कृष्ण से। उनको श्राप दे दिया गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनको पता है। ये दिखाया, क्यों दिखाया है कि इतनी बड़ी शक्ति यहाँ पर अधिष्ठा सर्वभूता नाम, हमको गोलोक धाम जा, गोलोक में इसका इसका ये शरापों का, या इसमें जो 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 क्रोध का, वहां पर कोई स्थान नहीं, ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है वहां पर। यहां तक राधा रानी ने यहाँ पर गुस्सा किया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ पर श्राप पे श्राप आ दिया। इसलिए वहां पर हमको गोलोक में धाम में जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमको स्पष्ट निर्देश देते हैं, अधिष्ठा सर्वभूताना मैत्र करने विचार। गीता का 12वां अध्याय पढ़िए, गीता सारी इसी में भरी पड़ी है, बार बार भगवान बोल रहे हैं। मगर हम लोग क्या है, हम उस बात को मानते नहीं है। हम अपने आप को कंठी पहन ली, तिलक पहन लिया, माला कर लिया, हरे कृष्णा कर लिया, और बोल दिया जी हम भक्त हैं। मगर मन में सब, हमारे में पाप छुपा पड़ा है, किसी लोगों से द्वेष छुपा पड़ा है, क्रोध छुपा पड़ा है। तो ये अदेष्टा सर्वभूता नाम, सर्व सबसे अदेष्टा, द्वेष नहीं करना, ये छोड़ना पड़ेगा हमको। भगवान की प्राप्ति करनी है, जब तक ये नहीं छूटेगा हम नहीं जाएंगे। भले वो कोई भी अपने आप को कह ले हम चले जाएंगे या हम चले गए, मगर यहाँ पर नहीं, अदेष्टा सर, मैत्रा करने, मित्रता मैत्रा करने, वहां पर लड़ाई झगड़े का काम नहीं है वहां पर। निर्मोह अहंकार, अहंकार की तो बात ही छोड़ दो। ममता, निर्मान निर्ममो, मान ममता। तो भगवान हम उसके नहीं जाएंगे। बार बार भगवान निर्माण मोह जिस संग दोष अध्यात्म विनित काम, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो भगवान ने यहाँ पर जो गोपियां हैं, वो आते हैं यहाँ पर, और इन्होंने इन्होंने खूब तपस्या किया है। मुनिचरी गोपियां बनती हैं, श्रुति लोग, श्रुति जो 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 श्रुतियां, जो वेदों की श्रुतियां हैं, वो भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आपको जब आप कृष्ण अवतार में आओ, हमको वो गोपियों का स्वरूप दिखाओ, उस वो हमको रूप दो। ये युगों की तपस्या के बाद गोपी भाव मिलता है। आजकल तो ऐसे बन रहा है जैसे वृंदावन में जाओ, वहां पर गुरु लोग सुबह को, रात को, सुबह को जाओ, वहां पर टिकट देते हैं, तुम टिकट लो और तुमको हम राधा नाम देंगे। टिकट लेकर नाम दे रहे हैं गुरु। अरे टिकट देकर, राधा रानी के चरणों में टिकट देकर, ब्रज गोपी वहां पर जो भाव है, वो प्राप्त टिकट भाव से नहीं मिलेगा कि टिकट के साथ दीक्षा लेकर टिकट ले लो और फिर गुरु की दीक्षा लो, इससे नहीं मिलने वाला। करोड़ों प्राण सालों की तपस्या करनी पड़ती है। यज्ञ सीता रूपी भगवान श्री राम ने जब सीता को वापिस आ गए, रावण को मारकर वापिस आए, धोबी ने कलंक लगा दिया, और धोबी के कारण श्री राम ने सीता को ठुकराया। मगर हर रोज यज्ञ होता था, और यज्ञ पत्नी के बगैर हो नहीं सकता, पत्नी धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी का अर्थ है, पति धर्म पति नहीं कहा जाता, धर्मपति धर्म पत्नी धर्म। जो पति जो भी कर्म करता है, भक्ति का कर्म करता है, उसका आधा हिस्सा पत्नी को जाता है। पत्नी का जो पाप होगा उसको आधा हिस्सा पति को जाता है। पति का पाप पत्नी नहीं लेती, मगर पत्नी का पाप को पति को सहना पड़ेगा।
और पति का जो धर्म किया होता है, और जो धर्म, धर्म क्या, जैसे धर्म के, हम बोलते हैं कि धर्म का कोई भाई, धर्म का कोई बहन, ये बन सकता है कि अपना नहीं है, बनाया गया है। परंतु पत्नी जो होती है वो धर्म पत्नी होती के भी पत्नी को कहा जाता है। और पत्नी का यहाँ पर यज्ञ करना है, पत्नी को त्यागा हुआ है, तो वहां पर हर रोज सोने की मूर्ति बनती थी, और एक सोने की मूर्ति उनके उनके वाम अंग में बिठाकर यज्ञ किया जाता था। जब वो यज्ञ हो जाता था, मूर्ति रख देते थे एक बार, फिर दूसरी बार जब यज्ञ करते थे नई मूर्ति बनती थी, हर रोज नई मूर्ति बनती थी। तो वहां पर एक एक पूरे का पूरा मूर्तियों का वेयर हाउस बना हुआ था, जिसमें केवल सीताएं ही सीताएं बैठी थी। अब वो मूर्तियां मूर्तियां नहीं है, वो सीता है, सीता रूप में है, पूर्ण सीता है। वो कहती हैं, वो मूर्तियां सब राम को कहती हैं, प्रभु आप हमको अपनाइए, हम आपकी पत्नियां आपके संग बैठकर हमने यज्ञ किया है। तो राम जी कहते हैं, ठीक है, मैंने यज्ञ का हिसाब तो कर लिया है, मगर मगर मैंने इस जन्म में एक ही पत्नी पत्नी व्रत का जो व्रत लिया हुआ है, आप सबसे मैं विवाह करूंगा जब कृष्ण अवतार में आऊंगा। तो वही यज्ञ रूपी जितनी भी सीताएं थी, उनको यज्ञ सीता रूप गोपियां कहा जाता है। तो इन सब गोपियों ने करोड़ों करोड़ों साल तपस्या कर कर फिर यहाँ पर ब्रज में जन्म लिया है। और श्री कृष्ण उनका जो जो गोपियों का जो भाव है, उसको देखने के लिए उद्धव को भेजते, जाओ उद्धव देखो, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है भक्ति का। मगर जब उद्धव जी यहाँ पर हमारे वृंदावन में, आप जाइए, जब भी आप वृंदावन में जाएं तो लाला बाबू के पीछे एक जगह है, लाला बाबू की पूरी जगह ज्ञान गुदड़ी कहते हैं, जिसमें गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर है, रंगनाथ जी मंदिर के पीछे सबसे पवित्र भूमि गिनी गई है। वहां पर गोपियां रोती हैं, रास में से रास कर रहे थे, रास चल रहा था, और रास में सब गोपियों को मान हो जाता है कि शायद कृष्ण मेरे संग ही हैं। और जब मान आता है तो कृष्ण अहंकार को नहीं, गोपियों में अहंकार नहीं है, इन लीलाओं में दिखाते हैं बार बार श्री कृष्ण की उनकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए। तो वहां पर कृष्ण गायब हो जाते हैं, गोपियां कृष्ण के विरह में रो रही हैं वहां पर। और रोती रोती वो जो जो गोपियां हैं, वो राधा रानी का तो भमरे के पीछे भमरे को देखती हैं, भमरा काला होता है, देखते ही कृष्ण याद आ जाते हैं। और वास्तव में वो कृष्ण ही है, क्योंकि राधा को कोई और अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। और श्री कृष्ण राधा को छोड़ नहीं सकते हैं, भले वो गायब हो गए मगर छोड़ नहीं सकते, कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे। तो वही श्री कृष्ण भंवरा बन जाते हैं और राधा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण है ना। तो राधा रानी उस भंवरे के साथ बातें कर रही है, उसको भंवर गीत कहते हैं। वो भंवरा कृष्ण है और राधा रानी रो रही हैं, गोपियां आपस में रो रही हैं, हमारे कृष्ण चले गए, अरे ये तो है ही निर्दयी। तो कोई गालियां निकाल रही हैं प्रेम में कृष्ण को। जब कोई प्रेम नहीं मिलता है ना, जब किसी को कोई, तो वो जो गालियां होती हैं वो गालियां नहीं होती हैं, वो प्रेम की गालियां होती हैं। तो यहाँ पर वो गोपियां आपस में एक दूसरे को गालियां निकाली, ये तो है ही कठोर, अरे देखो ना वो बेचारी, वो वो शूर्पणखा आई थी इससे विवाह करने के लिए कि भैया तुम विवाह कर लो, उसका नाक कान काट दिए उसके। अरे बाली महाराज देखो ना, वो बेचारा, उसने अपने आप को समर्पित किया, उसको उसके सर के ऊपर पांव रख के, इस दुष्ट ने, ये कृष्ण दुष्ट है, इसने उसको रसातल में भेज दिया। इसके ऊपर विश्वास मत करो, इस तरह वो रो रहे हैं। तो उनको देखने के लिए उद्धव को भेजते हैं। जब उद्धव जाता है संदेश देकर, तो वहां पर गोपियों का हाल देखता है, तो उद्धव अपना ज्ञान भूल जाता है। तो उद्धव कहता है कि आप मेरे को लता पता बना दो। ये जो लता पता है ना, जो वृंदावन का लता पता है, ये औषधि रूपी गोपियां हैं। औषधियों ने प्रार्थना की थी, उन्होंने भी तपस्या की थी भगवान श्री कृष्ण की, हमको औषधियां बना दो, हमको वहां पर ब्रज में लता पत्ता बना दो। तो यहाँ पर जो जो उद्धव है, वो रो रहा है, वो बोलता है कि देखते ही उन्होंने जब देखा गोपियों का भाव, बोलता मेरे को लता पत्ता बना दो।
गोपियों के भाव को देखने के लिए श्री कृष्ण ने नारद को भेज दिया। नारद को भेजा क्योंकि नारद ने देखा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती आपकी खूब इतनी इतनी आपकी सेवा करती हैं, आपकी इतनी अच्छी पत्नियां हैं, मगर फिर भी गोपियां श्रेष्ठ क्यों हैं? जाओ देख लो, गोपियां श्रेष्ठ क्यों हैं, इसका इसका उदाहरण तुमको अपने आप मिल जाएगा। नारद जी कहते प्रभु वो कैसे मिलेगा? जाओ उनको बोलो कि मेरे श्री कृष्ण के सिर में दर्द है। और वास्तव में दर्द हो गया। अब क्या करें? तो वहां पर वैद्य कहता है कि श्री कृष्ण के सर का दर्द तभी खत्म होगा कभी इनको, जो इनकी पत्नियां हैं या इनकी जो सखियां हैं, उनके पैरों की जो रज है वो इनके माथे पे लगेगी, तो इनका इनका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद जी बोलते ठीक है। वो रुक्मिणी के पास जाते हैं, मैया ऐसा ऐसा क्या हुआ? नारद जी कैसे आए? अरे श्री कृष्ण के सर में दर्द है। अच्छा, अरे बाबा कृष्ण दर्द है तो क्या कोई दवाई दारू कुछ लेके आओ, वो लगाओ। नहीं नहीं, वो वैद्य कहता है कि आपके पाँव की मिट्टी जो है ना, तो वो चाहिए। तो रुक्मिणी सत्यभामा जामवती अन्य रानियां बोलती अरे चीची, आप नारद जी क्या बोल रहे हैं? अरे भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं और उनको पाँव की मिट्टी हम देंगे? अरे नरक में जाएंगे हम। ऐसा कभी सुना है कि वेद शास्त्रों में ऐसा कभी किसी पतिव्रता पत्नी ने किया है क्या? अरे ऐसा सोचना भी बहुत घिनौना पाप है, इतने ये कैसे हो सकता है? तो नारद जी वहां से चले हैं, तो बोलते प्रभु वहां तो नहीं मिली, वो तो ऐसा ऐसा बोलती, वो तो बहुत पतिव्रता औरतें हैं आपकी। वो बोलती हैं कि हमारे पाँव की मिट्टी हम देंगे, नरक में जाएंगे हम। अरे नारद जी कुछ कोई और रास्ता वैद को पूछ के आओ। तो नारद जी को श्री कृष्ण भेजते हैं, जाओ अब ब्रज में जाओ, गोपियों के पास जाओ। गोपियों के पास जाते हैं। गोपियां पूछती हैं नारद जी आप कैसे आए? श्री कृष्ण के लिए संदेश है, उनके लिए एक आवश्यकता पड़ गई है। क्या हुआ? अरे उनके सर में बहुत दर्द है और दर्द जा नहीं रहा किसी भी दवा वगैरह से। अरे हमारे कृष्ण के सर में दर्द? अरे कोई उपचार बताओ, क्या करें हम, बताओ। तुरंत वो बोलते हैं कि हाँ, एक एक ही बात है, एक उपाय है। आप गोपियों अपने पाँव की मिट्टी दे दो, तो उनके वैद्य कहता है कि उनके सर का दर्द। अरे पाँव की मिट्टी, तुरंत गोपियां पागल हो जाती हैं और मिट्टी इकट्ठी करने लग जाती, मिट्टी सारी इकट्ठी कर कर ले ले जाओ नारद, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, चलो हम चले साथ में, नारद जल्दी करो। तो नारद जी कहते रे गोपियों, तुमको भय नहीं लगता कि तुम अपने पाँव की मिट्टी श्री कृष्ण को दे रही हो, वो भी उनके सर के लिए? तुम नरक में नहीं जाओगी क्या? अरे नरक क्या, नरक भाड़ में जाए, हम नरक में जाए, कहीं पर भी जाए, भाड़ में जाइए, नरक में यमराज जो भी मर्जी उसको बाद में देखो, तो वो जाए ना जाए उसकी हमको कोई परवाह नहीं है। तुम अभी कृष्ण के लिए सिर्फ हमारे रज की मिट्टी ले जाओ। तो यहां पर श्री कृष्ण उद्धव को, उद्धव के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं, और नारद जी के माध्यम से, द्वारका की रानियों के माध्यम से, रोहिणी मैया के माध्यम से, कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है उससे, गोपियों की जो भक्ति है उससे ऊपर कोई और भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल आज 5-10 मिनट में और लूंगा, क्योंकि ये विषय है चल रहा है, तो इस विषय को मैं आज, कभी टूट जाएगा हमारा जो लिंग टूटेगा। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं, गोपियों को, गोपियों की भक्ति के सामने नारायण विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने टेस्ट किया। श्री कृष्ण जाते हैं एक बार चतुर्भुज रूप में, नारायण के रूप में गोपियों के संग सामने जाते हैं। तो गोपियां उनको देखती नहीं, क्योंकि गोपियां देखती नहीं किसी और को, गोपियों का मन कहीं और लगा ही नहीं है, गोपियों तो केवल श्री कृष्ण ही दिखते हैं जहां पर भी दिखते हैं। तो नारायण सामने से जा रहे हैं, मगर नारायण को देखते हुए वो नारायण नहीं दिख रहे, उनको पता ही नहीं नारायण जा रहे हैं सामने से। तो श्री कृष्ण
पता लग गया कि गोपियों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो राधा रानी के पास पहुंचते, चतुर्भुज हैं, यहाँ पर राधा रानी के पास पहुंचते तो राधा की जो भक्ति है उसके सामने उनकी जो दो भुजाएं हैं वो अपने आप गायब हो जाती हैं, वो रहती नहीं, क्योंकि राधा रानी के सामने नारायण का कोई कोई अस्तित्व नहीं है। गोपियां बहुत व्याकुल रहती थी। गोपियों में विशेषकर श्रीमती राधा रानी, सारी गोपियां, और राधा रानी तो उनकी प्रमुख है, सब गोपियां तो राधा रानी से ही बनी हैं। जितनी भी लक्ष्मियां हैं, जितनी भी पार्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, जितनी भी देवियां हैं, जो भी लोग कोई भी जिस जिस देवी की भी पूजा कर रहे हैं, वो सारी राधा रानी से ही निकली हैं। राधा रानी ही अपने आप को एक्सपेंड करती हैं। यहाँ पर द्वारका की रानियां भी राधा रानी से ही प्रकट, गोपियों से ही प्रकट होती हैं। और आज का प्रसंग जो 10-15 मिनट हम थोड़ा सा और लेंगे, क्योंकि जो इस प्रसंग में उनकी जो जो व्याकुलता है, गोपियों की जो जो भाव है, जब अक्रूर जी आते हैं लेने के लिए, यहाँ पर दर्शाते हैं कि जो अक्रूर जी आते हैं, मेरा ख्याल यहाँ पर हम रोक लेते हैं क्योंकि लंबा प्रसंग हो जाएगा। इस प्रसंग को हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको करेंगे, क्योंकि आज का समय, क्योंकि जब मैं पढ़ना पढ़ना चाहता हूँ आपको इस राधा रस सुधा निधि से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा हमको। तो मैं चाहता हूँ कि इसका प्रसंग जो है, अगले सप्ताह हमारा लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि अगले सप्ताह मैं किसी प्रचार के प्रोग्राम के लिए कहीं पर यूरोप में जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए। मगर कोई भक्त जुड़ना चाहता है तो जूम के साथ जुड़ सकता है मेरे को। तो अगले सप्ताह हमारा शनिवार का प्रोग्राम नहीं होगा यहाँ से, तो शायद मैं वहाँ से करने की चेष्टा करूँगा, आपको मैसेज भेज दूंगा। तो यहाँ पर हम रोकते हैं गोपियों का जो भाव है और गोपियों की जो व्याकुलता है, और राधा रानी जो है हमारी, किस तरह दयालु है, किस तरह कृपालु है, और इसकी भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, और किस भाव में हमको कैसे इसको पहुंचना चाहिए, उसका क्या क्या प्रोसेस है। तो राधा अष्टमी के दिन हमारा निवेदन है कि आप श्रीमती राधा रानी का जो है भजन कीजिए, उनका ध्यान साधन कीजिए, व्रत इत्यादि कीजिए, और राधा रानी की कृपा पाने की चेष्टा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा भिन्न नहीं है। ये नहीं है कि राधा की कृपा से कृष्ण मिलेंगे, राधा और कृष्ण एक हैं। तो यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, और कभी नहीं है तो हम ठीक है, तो हम यहाँ पर रोक लेते हैं। तो अगले सप्ताह हम आपसे मिलेंगे। समय अलग होगा शायद, क्योंकि मैं यूरोप में हूँगा तो समय अलग अलग होगा। तो आपको उसमें के बारे में आपको बता दूंगा। निताई गौर राधे श्याम। जय राधे।